साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास के महान क्रांतिकारी सचिन नाथ सन्याल के संबंध में चर्चा करेंगे। चूंकि अभी 7 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो इसलिए इनके बारे में यहाँ पर हम लोग इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनकी भारत स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर मिल सकें। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए, 7 फरवरी 2022 को सचिन सन्याल की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म जो है 3 अप्रैल 1893 को वाराणसी में हुआ था। और इनकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी, यदि इनके कार्यों को देखें यहाँ पर, तो सचिन सन्याल ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर के वर्ष 1912 में वर्ष 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था या हमला किया था। यह हमला वायसराय के नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय किया गया था और यह दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जाएं, तो देखिए, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तब चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को उनके जुलूस पर बम फेंका गया, परंतु वह बच गया। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने सचिन सन्याल के साथ मिलकर के बनाई थी। बम फेंकने वालों में बसंत बिश्वास, जो कि रास बिहारी का नौकर था, और मनमथ विश्वास प्रमुख थे। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या संबंधित मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीर चंद्र को जो है फांसी हो गई। इस षड्यंत्र का रहस्य खुल जाने पर रास बिहारी बोस जो थे, ये यहां से भाग करके जापान चले गए, जहां उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में 1942 ईस्वी में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे इसमें देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट और याद रखिएगा, यहाँ पे जो लॉर्ड हार्डिंग की बात हो रही है, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसका वायसराय के रूप में कार्यकाल जो था वो 1910 से लेकर के 1916 तक रहता है। और एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी था, जिसका जो कार्यकाल रहता है वो 1844 से लेकर के 1848 तक रहता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पर हमने जो चर्चा की है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की है, ना कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की। और इसके अतिरिक्त अन्य चीजों को देखें तो देखिए, सचिन सन्याल जो है ये गदर षड्यंत्र में भी शामिल थे, जिसके कारण उन्हें सेलुलर जेल, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यहां पर भेज दिया गया था। और यहीं पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन, यह इंग्लिश में कहते हैं अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, 1922 में लिखी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1913 में वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की इन्होंने स्थापना की थी। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब अनुशीलन समिति की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, जो अनुशीलन समिति थी, इसकी स्थापना 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई थी, जिसकी शाखा 1913 में इन्होंने पटना में स्थापित की थी। इसके अतिरिक्त एक और है ढाका अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना जो है आपकी 1904 में कब होती है, एक सेकंड, ये होती है आपकी 1904 में। कहां पे? ढाका में। जिसके संस्थापक थे पी मित्रा एवं पुलिनदास। और इसका मुख्यालय कहां पे था? इसका मुख्यालय जो था वो कलकत्ता में था। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड इसको साफ कर दें। हाँ, आगे देखते हैं। सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अन्य क्रांतिकारियों ने मिल करके वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहां की थी? कानपुर में की थी। ठीक है। और इसमें अक्टूबर 1924 में इसे स्थापित किया गया था। इसमें जो है सचिन सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया था। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहा है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो इसका जन्म कानपुर में होता है, मतलब स्थापना कानपुर में होती है, तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 मुख्य आदर्श थे। अब कौन कौन से? पहला आदर्श था इनका कि भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना। दूसरी थी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा
आदर्श था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इन्होंने अपने कार्यों के लिए धन एकत्रित करने हेतु सरकारी कोषों का अपना निशाना बनाने का निश्चय किया और इसी के तहत इन्होंने जो पहली क्रांतिकारी गतिविधि की थी वह थी आपकी काकोरी कांड। काकोरी कांड जो होती है 9 अगस्त 1925 को, ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 को। और देखिए इस संगठन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई। 17 लोगों को लंबी सजा दी गई, 4 लोगों को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। अब ये 4 कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें गोरखपुर में सजा फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां इन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन लाल इन्हें इलाहाबाद के नैनी फांसी दी गई तथा राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी दी गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसको कहाँ पे फांसी दी गई है और ये चारों लोगों के नाम, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसका नाम बाद में कन्वर्ट किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया और इसकी स्थापना की गई 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। अब इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सचिन सन्याल को चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जा सकता है, एक प्रकार से गुरु के रूप में भी माना जाता है। सचिन सन्याल एवं महात्मा गांधी 1920 और 1924 के बीच यंग इंडिया में प्रकाशित एक प्रसिद्ध बहस में शामिल हुए। सन्याल ने गांधी के क्रमिकवादी दृष्टिकोण ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने क्रांतिकारी हिंसा को, अर्थात सचिन सन्याल ने क्रांतिकारी हिंसा को भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने का साधन के रूप में वर्णित किया था। तो ये कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।